Hello guys, Assalamu alaikum. This is Nizam once again in front of you with new video and new content. I hope all are well and enjoy my video. तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा इन्फोर्स किया गया था। तो गाइस अगर आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो आते हैं हम टॉपिक पे। हाँ गाइस, अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे उससे मुख्तलिफ है, उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है हम बात करते हैं, लेकिन पहले आते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन कब नाफिज किया गया। पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा इन्फोर्स किया गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट इसलिए है कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे दो वो एब्रोगेट हो गए, आपको भी पता है। लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ लगने के बाद भी अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं। क्या इसके पीछे रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है, ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है और तो एब्रोगेट नहीं किया गया था, इसको सस्पेंड किया गया था। जैसे 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने पहला मार्शल लॉ लगाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, एब्रोगेट नहीं किया, सस्पेंड किया। और ज़ियाउल हक ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और जो मिलिट्री का रूल लगा दिया गया, जो मोनोपोली थी वो सारी अपने अंडर में ले ली थी और सारा मिलिट्री का राज था। और दूसरे टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया और ऐसे ही 2 दफा ये कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ है, लेकिन एब्रोगेट नहीं हुआ है। लेकिन एब्रोगेट नहीं हुआ है, ये इसका फीचर बहुत बड़ा है। जैसे पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एब्रोगेट हो गए, आप लोगों को भी पता है। लेकिन तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से बनाया गया कि वो एब्रोगेट नहीं हो सकता, उसमें अमेंडमेंट्स आ सकती है, उसमें चेंजिंग आ सकती है, लेकिन एब्रोगेट नहीं हो सकता, सस्पेंड हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तो अब आते हैं हम इसके बेहतरीन फीचर्स पे। इसके फीचर क्या है, हम फीचर की बात करते हैं। तो गाइस हम पहले फीचर पे आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला फीचर ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में था। पहले भी 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे वो भी रिटन फॉर्म में थे, 56 वाला और 62 वाला दोनों रिटन फॉर्म में थे, ये भी रिटन फॉर्म में था और इसमें 12 पार्ट्स थे और 280 आर्टिकल थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, वो आर्टिकल कहाँ है जो अमेंडमेंट से न्यू लाएगी? नहीं दोस्तों, वो आर्टिकल सपोज करो हम 11वां आर्टिकल में अमेंडमेंट्स लाते हैं तो 11वां आर्टिकल के साथ अटैच करते हैं उस अमेंडमेंट को, 11वां ए के नाम से जानते हैं उसको। ऐसे ही अमेंडमेंट आते हैं तो आर्टिकल्स की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं। तो हम बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। पहले भी 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल किया गया और इसमें प्रीएम्बल किया गया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट करार दे दिया गया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके नाकाम फेल होने की बड़ी वजह यह है कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, यानी कि उनके पास एक हाउस था, नेशनल असेंबली, ओनली नेशनल असेंबली। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें 2 हाउस थे, सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है। अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म था, जैसे कि जो ज्यादा पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी। लेकिन इसमें उल्टा किया गया था कि ज्यादा पावर जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। और लैंग्वेजेस की बात करें तो पहले और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में बंगाली और उर्दू दोनों को एज ए नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। लेकिन तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज बंगाली नहीं, सिर्फ उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। इसकी वजह आप जानते हैं। लेकिन अब हम बात करें तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक सिस्टम था कि इस्लामिक रूल्स के अंडर पाकिस्तान इस्लामिक कानून के अंदर कुरान और हदीस को मद्देनजर रखकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और इसमें टोटल 25 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। और गाइस अब तक मैं बहुत अच्छे फीचर्स और थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता चुका हूँ। यही मेन फीचर्स हैं, यही मेन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप जानते हैं। तो टेस्ट के हिसाब से और ऐसे ही देख रहे हैं, नॉलेज रखना चाहते हैं तो नॉलेज ज्यादा है और आपको इंशाअल्लाह सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप पूरे तरीके से अवेयर रह सकें और सही बात पर देख सकें। शुक्रिया।